अरे आज तुम्हारे स्कूल में कुछ स्पेशल है क्या? इतनी जल्दी जाने की तैयार कर रहे हो? हाँ। अन है माँ बोलो। हाँ। नहीं। में आज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करने मनाने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे वो क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन यानी दस्तूर। दस्तूर क्या होता है? किसी भी मुल्क के अपनाए गए बुनियादी क़वानीन को दस्तूर कहते हैं। ये हुकूमत के रहनुमाई उसूल और क़वानीन को वाज़ेह करता है। दस्तूर में अवाम के हुकूक फ़राइज़ का जिक्र भी होता है। दस्तूर हुकूमत के लिए रहनुमाई का काम करता है। दस्तूर की कोई भी खिलाफवर्जी नहीं कर सकता। किसी भी मुल्क के तरक्की का इन्हिसार उस मुल्क की तर्ज हुकूमत दस्तूर और दस्तूर पर अमल करना होता है। मुल्क का दस्तूर जिस कदर पायदार होगा, मुल्क की तरक्की की राहें भी उसी कदर मजबूत होगी। हमारा दस्तूर मुल्क का बुनियादी कानून होने की वजह से ज्यादा अहमियत रखता है। इस पर अमल करना हर एक के लिए जरूरी है, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे पार्लियामेंट का मेंबर ही क्यों ना हो। इन तमाम दस्तूर पर अमल रहना हर एक के लिए जरूरी है। हुकूमत के शोबे जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के कारकुनों को हिदायत देकर इत्तेहाद यकसानियत हासिल करने में मदद करता है। दस्तूर और अवाम के दरमियान उम्दा ताल्लुकात कायम करता है। अच्छा तो बताओ, दस्तूर हमारे लिए क्यों जरूरी है? हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। हमारे क़ायदीन यानी लीडर्स के आगे सबसे बड़ा सवाल ये था कि हमारे मुल्क के लिए कौन सी दौरे हुकूमत अपनाई जाए। किसी भी मुल्क में महज एक फर्द या खानदान के तहत नहीं चलता। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मुल्कों के सिटीजन बसते हैं जिनकी ज़बानें और मजहब अलग अलग है। चुनांचे पूरी फैसला करना आसान काम नहीं था। हमारे दूरंदेश लीडर्स ने काफी गौर व खोज के बाद जमहूरी तर्ज हुकूमत को अपनाया। इस तर्ज हुकूमत को जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत क्या होता है? जमहूरियत एक ऐसी तर्ज हुकूमत है जो आवाम की जानिब से और आवाम के लिए होती है। इस तर्ज हुकूमत में हर शहरी को अपनी पसंद की जिंदगी गुजारने और अपनी पसंद की हुकूमत मुंतखब करने का हक हासिल होता है। इसके लिए चंद उसूल, कायदे और क़वानीन की जरूरत होती है। ये कायदे और क़वानीन दस्तूर में दर्ज किए जाते हैं। लिहाजा हर मुल्क अपना एक खास दस्तूर इख्तियार करता है। दस्तूर एक बुनियादी कानूनी दस्तावेज की हुकूमत काम करती है, यानी दस्तूर मुल्क का कानून होता है। अच्छा, तुमने ठीक कहा। आज़ादी के बाद दस्तूर हिंद की तरतीब के लिए एक दस्तूर साज मजलिस यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तश्कील की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदर मुकर्रर हुए और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मसौदा कमेटी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदर मुकर्रर हुए। इसमें अरकान भी शामिल थे। जुलाई 1940 को इसका पहला अजलास दिल्ली में हुआ। 26 नवंबर 1949 को इस मजलिस ने दस्तूर का मसौदा मुकम्मल कर दिया। 26 जनवरी 1950 को दस्तूर हिंद अमल में आया और हिंदुस्तान में एक नए दौर का आगाज हुआ। बतौर यादगार हर साल इस दिन यानी 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के नाम से कौमी त्योहार मनाया जाता है। क्या आपको पता है, दस्तूर हिंद सारी दुनिया का सबसे बड़ा तहरीरी दस्तूर है। दस्तूर हिंद सारी दुनिया का तहरीरी दस्तूर है। तो अच्छा तो बताओ, दस्तूर को बनाने में कितना वक्त लगा होगा? दस्तूर की तैयारी में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। इसके लिए 11 इजलास मुनाक़द हुए। दस्तूर हिंद कुल 2213 दफात और 12 लिस्टों पर फैला हुआ है। दस्तूर हिंद की हर शहरी की बुनियादी हुकूक और फराइज़ दर्ज किए जाते हैं। इन पर बाकायदा अमल करना हुकूमत और हर शहरी की जिम्मेदारी है। दस्तूर हिंद हिंदुस्तानी शहरी को उनका यकीन दिलाया गया, जैसे मसावत का हक। आइए देखते हैं मसावत के हक में क्या है। मसावत का हक यानी राइट टू इक्वालिटी।
कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कानून से बड़ा कोई नहीं है और तमाम को एक साथ तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये नुकात इंसानी हक में शामिल है। मजहब, जात पात, जिन्स, पैदाइशी मकाम, इनकी बुनियाद पर कोई तासुर नहीं है। तफरीकी मकामात जैसे होटलों, दुकानों में से दाखिल होने से किसी को रोका नहीं जा सकता। मुकामी कुएं, तालाब और आरामगाहों जैसे मकामात को इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। सरकारी मुलाजमत हासिल करने का हक सभी को एकसां का है। सभी को अपने इबादत गाहों में जाकर इबादत करने से रोका नहीं जा सकता। आजादी का हक, तो आइए देखते हैं आजादी के हक में क्या है। आजादी का हक यानी राइट टू फ्रीडम दस्तूर में दिए गए आजादी के हुकूक दर्ज झेल हैं। तहरीरी और तकरीरी इजहार की आजादी, पुरअमन इजलास मुनाकिद करने की आजादी, अंजुमन और कौमी अदारे कायम करने की आजादी, मुल्क भर में पाबंदी के बगैर सफर करने की आजादी, हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में जिंदगी बसर करने की आजादी, किसी भी मुलाजिमत, तिजारत, लेन देन और पेशा इख्तियार करने की आजादी। बुनियादी आजादी का मतलब ये नहीं कि हर फर्द अपनी मनमानी करे। दस्तूर हिंद इस बात की जानकारी देता है कि चंद उसूलों पर इंसान की इनफिरादी आजादी पर मुनासिब शराइत लागू हो सकते हैं। जैसे तहरीरी आजादी को लेकर हम किसी भी तरह की गलत सलत बातें जिसे दूसरों को ठेस पहुंचे अपनी तहरीर में शामिल नहीं कर सकते। कोई चीज मखलूक नहीं कर सकती। इस्लाम हमारे लिए वो ढाल है जो हर तीर को रोक सकती है। इस्लाम हमारे हाथों में वो तलवार है जो हर तलवार को काट सकती है। इस्लाम वो चश्मा हयात है जिससे क़यामत तक की जिंदगी के धारे फूटती है। इस्लाम वो धार है जिससे हमारे ज़मीरे साहिल मक़सूद तक पहुंची है। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, आज तुम्हारी इज्जत और आबरू के इम्तिहान का वक्त आ चुका है। आज ताजमहल की परशुबा इमारत तुमसे फरियाद कर रही है। आज लाल किले के दीवाने तुम्हें आवाज दे रही है। आज कुतुब मीनार तुम्हारा मर्जिया बन रहा है। आज बाबरी मस्जिद की वाकल खराज शहादत तुम्हारी खुदाई और तारुबा को झुझोड़ रही है। आज वो मुस्लिम खवातीन जिनके इज्जत और आबरू को पामाल किया गया था आवाज दे रही है। ए मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, ए खालिद बिन वलीद के फर्जंदों, ए मोहम्मद बिन कासिम के पैरोकारों, ए सलाहुद्दीन अय्यूबी के हमनशीनों, ए महमूद गज़नी के मुफ्तियों, तुम बेदार हो जाओ, अपने अंदर इन्क़िलाब पैदा करो, अपनी तकरीर को संवारो, इसलिए कि आज दुश्मनाने इस्लाम ने तुम्हारे खिलाफ कमर कस ली है। आज अखियारों ने तुम्हें हिंदुस्तान से खत्म करने की साजिशें शुरू कर दी है। आज मुशरिकीन ने तुम्हारे खिलाफ खुफिया तौर पर फौजी तैयार की है। ए मुसलमानों, अगर अभी भी बेदार नहीं हुए तो याद रखो, फ्रांसिया के मुसलमानों की तरह जलील व ख़ार होगे। फ्रांसिया के मुसलमानों की तरह गाजर मूली की तरह काटे जाओगे। अगर आपको ये परेशानी हल ना हो तो याद रखो, जब भी वक्त आवे तो मरे मुजाहिद की तरह ये कहते हुए मैदान जिहाद में कूद पड़ेंगे। बातिल से डरने वाले, बातिल से डरने वाले, ए आसमान नहीं हम सलबार कर चुका इम्तिहान तू हमारा। एक शायर ने बहुत खूब से कहा है, तुम्हारी हर मुश्किलों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। तुम्हारी हर मुश्किलों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ लेना, मैं इस हिंदुस्तान का संविधान हूँ। एक दुनिया में ऐसी दौलत है जो ना चोर चुरा सकता है, ना शहंशाह फतेह कर सकता है, ना भाई बांट सकता है। खर्च करने से ये दौलत और बढ़ जाती है, जिससे ये दौलत दुनिया में बस एक ही है। जो इस बात को समझ लेता है उसका बाबा साहेब अम्बेडकर बनने का रास्ता आसान हो जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर उनके अंदर एक पढ़ने लिखने की एक बड़ी सी प्यास थी। उस प्यास ने गरीब दलित बच्चे को
ये भारत जैसे महान देश का संविधान का निर्माता बना दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर मानते थे कि इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल मजहब है जो सारे पीरों को एक साथ एक जैसे ही बर्ताव करते हैं। संविधान रचना कमेटी में कुल 15 औरतें थी। उसमें से एक मुसलमान औरत थी जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। उन्होंने पाकिस्तान जाने के जिन्ना के ऑफर को ठुकरा दिया था। उनका मानना था कि देश मजहब के आधार पर रिजर्वेशन को रखना देश के लिए हानिकारक हो सकता है। उन्होंने मुस्लिम लड़कियों के लिए तालीम और औरतों के लिए भलाई के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया था। उन्होंने मुस्लिम औरतों के लिए एक किताब लिखी थी मोटिवेशन के लिए, जिसका नाम था पर्दा टू पार्लियामेंट। ये शान, ये शौकत ना होता जब तक आईन मौजूद है हमारा, यहाँ के किसी भी एक फर्द का कोई बाल कोई बेदा नहीं कर सकता। इसकी वजह यही है कि हमारे दस्तूर में 395 दफात हैं और एक एक फर्द, बच्चे से लेकर बड़े से लेकर औरतों का, मर्दों का, मजदूरों का, ताजिरों का और यहाँ तक के जड्जों का कोई एक शोबा ऐसा नहीं है जिसके बारे में हमारे दस्तूर में कोई शक बाकी रह गया। हमारे दस्तूर में हर चीज मौजूद है। इसी वजह से आज मुल्क के फैसिस्ट ताकतें और मनोवादी ताकतें इस बात की कोशिश कर रहे हैं किसी तरह इस दस्तूर को खत्म करके कोई और चीज लेकर आए जिसमें उनकी मनमानी चल सके, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब उनकी सरबराही में जो दस्तूर लिखा गया और